हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। क्या आप भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? पिछले जन्म में आप क्या थे? क्या वाकई आप जानना चाहते हैं? क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं? पिछला या पुनर्जन्म होता है या नहीं, यह सवाल आपके मन में कभी न कभी आया ही होगा। क्या होता है पुनर्जन्म? हिंदू धर्म की मान्यता है कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। यहूदी, ईसाई, इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। यूरोप और भारत में ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म याद है। वैज्ञानिक संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, लेकिन कुछ निर्णय पर नहीं पहुंचा। आइए आज की वीडियो में ऐसे ही पुनर्जन्म के किस्सों के बारे में बात करते हैं। थेरेस गे नामक एक मासूम बालिका फ्रांस में जन्मी थी और उसने अपने माता पिता को तब चौंका दिया जब वह सिर्फ 4 महीने की थी। उसने एक शब्द कहा, आई पाई। इस शब्द पर माता पिता हंसने लगे। जब उन्होंने विद्वानों से परामर्श किया तो पता चला कि यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है रहित। माता पिता उसे फ्रेंच सिखाना चाहते थे, किंतु जब वह 2 वर्ष की थी तो अंग्रेजी का उच्चारण करती और जब वह 4 वर्ष की हुई तो उसने गांधी जी के विषय में बोलना शुरू कर दिया। वह उन्हें बापू कहकर संबोधित करती। उसने बोर युद्ध यानी दक्षिणी अफ्रीका की अनेक घटनाओं का जिक्र किया था। यह भी बताया कि वह भारत निवासी थी जो अफ्रीका में मरी और फ्रांस में जन्मी। कनाडा की भी एक और घटना पुनर्जन्म से संबंधित है। वहाँ की एक महिला ने बतलाया कि जब वह मोटर से अपने पति के साथ जा रही थी तो रास्ते में स्मिथ फॉल्स नामक नगर पड़ा, जिसका महिला ने बेधड़क वर्णन करना आरंभ किया। उनके पतिदेव यह जानते थे कि उनकी पत्नी इससे पहले तो कनाडा कभी नहीं आई। अंततः उन्हें स्मिथ फॉल्स के वर्णन से आश्चर्य होने लगा। पतिदेव को तब और भी झटका लगा जब उसने उस नगर के मुख्य बाजार का वर्णन भी किया। उसने जिस किराने की दुकान तथा बैंक का वर्णन किया था वह सत्य निकला। एक अन्य घटना थाईलैंड की है। बौद्ध भिक्षु थाईलैंड के नाकोन सावने नामक गांव में दाखिल हुआ। अपने साथियों से गांव के बीचों बीच के हिस्से का वर्णन करते हुए उसने कहा कि वह 50 वर्ष पूर्व यहीं पर मरा था। उसने तत्काल अपने शव को जलाने की रस्म को भी देखा। उसका नाम था फ्रा। श्रीलंका में भी ऐसी घटना प्रकाशित आई जिसने वहाँ पुनर्जन्म विषयक धारणा का ज्ञान होता है। 1963 में रूबी नामक लड़की का जन्म श्रीलंका के बाटामूला नामक गाँव में हुआ था। उसके पिताजी डाकिया थे। रूबी ने बचपन से ही बतलाना आरंभ किया था कि वह पुनर्जन्म में लड़का थी। उसका पुनर्जन्म का घर अतुलवाला नामक गांव में था जो यहाँ से लगभग 5 मील दूरी पर है। उसने अपने माँ तथा अन्य परिवार वालों का नाम भी बताया। अगली कहानी भी कुछ इस तरह से है। क्यूबा के हवाना नामक नगर में 3 वर्ष के एक लड़के ने अपनी माँ को बताया कि वह उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ तो कंपानारियो नामक 69 नंबर के मकान में रहती है। उसके 2 भाई तथा एक बहन भी है। उसने अपने भाइयों का नाम मर्सिडीज तथा जीन बताया, बहन का नाम लीला बताया। जब उसके पिता ने विशेष जानकारी के लिए अपने पुत्र सहित कंपानारियो के लिए प्रस्थान किया तो उन्हें तब हैरानी हुई जब छोटा सा बच्चा केवल घर और गली को पहचान गया, बल्कि अपने पूर्व जन्म की माँ से भी लिपट कर रोने लगा। और जब वह वहीं रहने की जिद करने लगा तो उसके पिता को काफी परेशानी हुई। अगली घटना है ऑस्ट्रेलिया की। कुछ दिनों पूर्व ऑस्ट्रेलिया में भी एक घटना का समाचार मिला था कि वहाँ के ब्रिक नामक व्यक्ति को मिस्र प्रदेश में अपने पूर्व जन्म की स्पष्ट याद है। अमेरिका की एक महिला रोहन वर्ग अक्सर अपने मुंह से जैन शब्द का प्रयोग करती थी, किंतु वह स्वयं भी जैन शब्द का अर्थ नहीं जानती थी। एक बार जब संयोगवश वह किसी जैन धर्म संबंधित भाग लेने गई तो अपने को पूर्व जन्म में भारत के जैन मंदिर की प्रवासिनी बतलाने लगे। अगली पुनर्जन्म की कहानी है तुर्की की। तुर्की के इस्तांबुल नामक नगर में एक बच्चे ने कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने बाल बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, यहाँ पर परेशान हूँ। अब उस बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। इस्माइल अपने पूर्व जन्म की सारी बातें 3 वर्ष की अवस्था में ही बतलाने लगा था। इन घटनाओं में कितना सत्य है और कितना महत्व ये तो समाज विज्ञानी तथा पैरा मनोविज्ञानवेत्ता ही बता सकते हैं। तो ये थे पुनर्जन्म की सच्ची कहानियाँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।